हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? तो आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 12 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये न्यू चैप्टर है, बहुत आसान है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। इससे पहले हमने जितने चैप्टर किए, कैलकुलस का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का एक और चैप्टर बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसके पार्ट होते हैं? कैलकुलस। तो ये कैलकुलस का लास्ट पार्ट है, कैलकुलस का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स की बात कर ली जाए इसमें, तो ये मार्क्स से आता है, इससे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल 6 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, और स्टार यानी उसमें चॉइस मिलती है हमें। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें एक करना होता है। ठीक है, चॉइस हमें गिवन होती है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है अपना, क्वेश्चन नंबर भी फिक्स ही होता है। क्वेश्चन नंबर है 28। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 28 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये बात क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं आता, बट थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम बात कर रहे हैं, मार्क्स के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर का मतलब समझते हैं क्या। ठीक है, आज एक्चुअली में 2 टॉपिक करवाने का है ना, 2 टॉपिक, जैसा कि हमने इनमें दिख रहा होगा तुम्हें। 2 टॉपिक कौन सा करवाने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला जो टॉपिक होता है, चलो देखो इसमें जो टोटल टॉपिक है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट टॉपिक ये होता है इसका, ऑर्डर एंड डिग्री, जो कि आज की क्लास में ही करने वाले हैं हम। दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सेकंड टॉपिक है, वो है सेकंड जो टॉपिक होता है वो होता है अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 टॉपिक आज की क्लास में करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आज की क्लास में थोड़ा टाइम बचता है तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। अदरवाइज ये दोनों टॉपिक तो करने ही करने हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 एंड 2। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हम आज की क्लास में करने वाले हैं, तो इनको नोट कर सकते हो, या नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है अभी, वैसे भी हेडिंग के फॉर्म में लिख ही लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग लिखनी है तुम्हें वो लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले हेडिंग लिखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इक्वेशन तो सभी समझते हैं, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल, एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल x + y = 5, वो भी इक्वेशन होता है। ठीक है, x² + 2x + 6 इज आल्सो इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का फॉर्म चेंज हो सकता है, जैसे x + y लीनियर इक्वेशन, x² + 2x + 4 क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूब है तो उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो इसी टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग आज की क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले देखो हमने देखो ऐसा देखा था, एक तो अपने पास होता है x, एक होता है y, एक dy/dx या dx/dy, ऐसा हो सकता है। ठीक है, x और y तो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। x और y क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कि नहीं होते? वेरिएबल्स यानी x और y दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। dy/x
dy by dx एंड dx by dy इज डेरिवेटिव। इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, ऐसा बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू। कैसे रीड करोगे इसको? विद रेस्पेक्ट टू आइदर x और y। तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं वेरिएबल भी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, वेरिएबल के भी क्या टाइप हो सकते हैं? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब देखो एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे। इंडिपेंडेंट कौन सा होगा? जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं x इक्वल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। तो मैं बोल सकता हूं y डिपेंड्स ऑन x, x पर डिपेंड कर रहा है, यानी x पर डिपेंड कर रहा है। देखो y की वैल्यू चेंज हुई तो x की में कोई डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहां पर x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा? y डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होता है y, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैं देखो क्या कहना, समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है। वेरिएबल भी किस टाइप के हो सकते हैं? एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, और एक डेरिवेटिव भी होगा। एक से ज्यादा डिपेंडेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो अपने सिलेबस में नहीं है। बट तुम्हें सबसे पहले ये समझना है कि डिपेंडेंट कौन सा होता है और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखिए, डेरिवेटिव में अगर dy बाई dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका? y का, यानी y x पर डिपेंड कर रहा होगा। जब भी तो y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के। जैसे अपन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस देखते हैं, तो जितनी भी डिस्टेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? ओरिजिन पर करती है। तो यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज डिपेंडेंट। तो ये बात समझ में आ गई होगी। dy बाई dx में डिपेंडेंट कौन सा है? y, और x क्या है? इंडिपेंडेंट। dx बाई dy में डिपेंडेंट कौन सा है? x, और इंडिपेंडेंट कौन सा है? y। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा। पहले एक रफली नोट कर लेना इनको इस टाइप से, जैसा लिख रहा हूँ यहाँ इस तरीके से नोट कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखना dy बाई dx है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा है? डिपेंडेंट इज y, और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा इसमें? इंडिपेंडेंट इज x। इसी टाइप से dx बाई dy में क्या करोगे? डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा इसमें? जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट y। तो ये बात समझ में आएगी ओनली वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इन सबका कॉम्बिनेशन मिला लिया तो उसको क्या बोलोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको एक बार अपने नोट करो, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? नोट हो गया होगा। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो देखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा लिखना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो बहुत किताबी लैंग्वेज में लिखवा रहा, हमें समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को मैं साथ में लेता हूँ।
वेरिएबल तो है बट कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब जैसे कोई जो डिपेंडेंट है उसका इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है इसमें। तो कम से कम क्या चीज होनी चाहिए इसमें, दो वेरिएबल होनी चाहिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी में क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए, और एक कांस्टेंट भी हो सकता है कांस्टेंट हो या नहीं हो तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बोलूं x प्लस dy बाई dx, कह सकते हो इसको इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन है तो किसी की इक्वेशन का मतलब इक्वेट करना में इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करा है। तो देखो यहाँ पर डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है, y, इंडिपेंडेंट कौन सा है, x है, और इसका डेरिवेटिव भी। तो x प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। 0 क्या है, एक कांस्टेंट है, 0 की जगह 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं बोल दूं, ऐसे बोल दूं 2x प्लस dy बाई dx माइनस 7 इक्वल टू 0, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी टाइप से जैसे dx बाई dy का ले सकता हूं मैं, और ऐसा जरूरी नहीं है y भी आ सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। y प्लस जैसे dx बाई dy माइनस 5 इक्वल टू 0, या ऐसा बोल सकता हूं मैं x और y दोनों साथ में है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, x प्लस y इसके साथ में कुछ वेरिएबल आ जाए, dy बाई dx इक्वल टू 8। ये सब किसके एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल है। तो इसको नोट कर लो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बोल सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट। देखो एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ एक डिपेंडेंट है, ये तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक नोट हो गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, समझ में भी आ गई होगी क्या होती है। तो मैं अब इसको रब करता हूं और आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर, सबसे पहली हेडिंग लिखो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री है, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर क्या होता है, तो देखो बहुत आसान है ऑर्डर में, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं उसमें dy बाई dx प्लस 5x इक्वल टू 0। एक एग्जांपल बोलूं यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है और इसका 2 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां बोल दूं मैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0, ऐसा बोल दूं। तो देखो यहां पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहां पर 2 टाइम भी हो रहा है और 1 टाइम भी हो रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ये ऑर्डर है, एक्चुअली ये क्या शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर, ठीक है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 1। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 1। या ऐसा बोल सकते हो हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव हो रहा है, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हो रहा है वही क्या हो जाता है, उसका ऑर्डर। इसमें डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, या कितने टाइम डेरिवेटिव हो रहा है 2 टाइम, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया 2।
अभी नोट मत करना इसको। इसमें देखो, इसमें डेरिवेटिव देखो दो है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड dy बाई डी एक्स, बट हाइएस्ट टाइम देखेंगे इसका कितने टाइम है 1 टाइम, इसका कितने टाइम है 2 टाइम। तो इसका जो डिग्री होगी वो सॉरी ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर 2, ऑर्डर इक्वल टू ये है इसका भी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नोट मत करना, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन में, बिकॉज एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ले लेंगे ना। तो इसमें लिखना है द हाइएस्ट ऑर्डर और ब्रैकेट में ऐसा लिख देना इसको, हाइएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट नंबर है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है या हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो डेरिवेटिव होता है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस 5x इक्वल टू 0, इसमें कितना हो रहा है ऑर्डर इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जांपल बोल दूँ मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। एक और एग्जांपल लेते हैं d3y बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स प्लस 7x इक्वल टू 0। तो देखो यार डेरिवेटिव तो दो है, dy बाई डी एक्स एंड d3 बाई डी एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है यहाँ पर 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 3। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको सही नोट कर लेना। किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी क्यूब अपॉन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस, है ना। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, इतना कोई टफ है ही नहीं ऑर्डर में। तो ऑर्डर फाइंड करना कोई इतना टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अरे समझ में आ गया है क्या सभी को? कमेंट तो कर दो एक बार। इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और नोट भी कर लिया हुआ, साथ के साथ कर रहे होंगे नोट। ठीक है, अब देखते हैं, ऑर्डर हो गया तो इसके बाद में डिग्री। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब बेसिक हम क्या लेते हैं पावर से। ठीक है, डिग्री का मतलब बेसिक क्या होता है पावर। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं डिग्री। लेकिन पावर किसकी देखना है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव एक ही है, इसकी पावर कितनी है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 बोल दूँ, यहाँ पर 2 बोल दूँ तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 2, तो इसका ऑर्डर 1 और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2। ठीक है, डिग्री यानी पावर होता है, और कुछ नहीं है, द हाईएस्ट पावर, ऐसा बोल सकता हूँ इसकी डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर, पूरा लिख देता हूं मैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर। बस इतना खाली को एक मिनट समझ आ गया। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ या हाईएस्ट पावर, या ओनली हाईएस्ट पावर भी क्या बोलोगे, ओनली पावर बोलो ना, हाईएस्ट पावर का मतलब नहीं है यहाँ पर, द पावर ऑफ ओनली। ठीक है, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस 5x इक्वल टू 0, इसमें ऑर्डर तो देखो 1 है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका डिग्री कितनी होगी 2। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला।
सेकंड वाला एग्जांपल मैं जैसे इस टाइप से दूं, कैसा, जैसे ऐसा बोल दूं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री बतानी, तो ऑर्डर तो बता सकते हो, ऑर्डर तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, इसका 1 टाइम है, इसका 2 टाइम है, इसका 3 टाइम है, तो ऑर्डर तो कितना हो गया, सिंपल 3, ठीक है। डिग्री कितनी होगी, डिग्री में हाईएस्ट पावर दे दी ना, यहाँ पर हाईएस्ट वर्ड को रिमूव कर दिया, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी हमें, हाईएस्ट क्या देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर कितनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है और इसकी पावर कितनी है 1 न कि 3। इससे देखिए डिग्री आइडेंटिफाई नहीं होगी कि ये डिग्री होगी इसकी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 और डिग्री इक्वल टू 1, याद रखना, बिकॉज इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 और इसकी जो पावर है वो देखना और किसी को देखना ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर एंड डिग्री समझ में आ गया होगा। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा हो कि जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, है ना, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा बोल दूं मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 5 और एक है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर है 6 और एक है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो ऑर्डर तो सिंपल सी बात है 2 होगा, ऑर्डर इक्वल टू 2। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 5, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर 2, इसकी पावर 6 है, तो कौन सी मानी जाएगी, ये वाली 6 मानी जाएगी इसकी डिग्री, है ना। यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर होती है वो डिग्री होती है ना। हाईएस्ट पावर कब मानी जाती है, जब डिग्री जो ऑर्डर जो होता है वो इक्वल आ जाए, तब क्या मानते हैं, हाईएस्ट पावर को इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। अब इसमें देखो एक बात ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के देखो, नोट डाल के लिखो हमेशा, ऑर्डर ऐसे लिखना, ऑर्डर ऑफ नॉट 1, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज इंटीजर। ऐसा नहीं 3/2 ऑर्डर हो गया, 5/2 ऑर्डर हो गया, ठीक है, बट डिग्री में भी नॉन इंटीजर, यानी फ्रैक्शन में हो सकती है डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसकी पावर बोल दूं 3/2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा बोल दूं। तो देखो यहां पर ऑर्डर तो कितना है 2 है, लेकिन पावर 3/2 है, तो ये वैलिड माना जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर डी 2/3 या 3/2 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 3। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ऑर्डर जो होता है हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होता है और डिग्री नॉन इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे क्लास में, जब है ना, कल जो क्लास होगी उसमें और कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक नोट और लिखना है इसमें, एक नोट और लिखना है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में है, जैसे मान लो ऐसा है
साइन dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां पर जो ऑर्डर होगा, सॉरी ऑर्डर तो 1 होगा, बिकॉज ऑर्डर तो 1 होगा इसका, है ना। तो यहां पर बोलोगे ऑर्डर इक्वल टू 1, बट जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों होगी, नॉट डिफाइंड देखो साइन के साथ जो थीटा होता है वेरिएबल नहीं हो सकता। साइन के साथ जो थीटा होता है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। dy बाई dx क्या होता है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यही तो डिफरेंशिएशन है। तो ये चेंज नहीं हो सकता, सो इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर तो देखो, बिकॉज इसका 1 टाइम डेरिवेटिव कर रहा है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये दोनों नोट कर लो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है ना, एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। 12.1 इतना ही था बस। अब एक और टॉपिक है छोटा सा, वो और देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और देख लेते हैं। चलो नोट हो गया होगा, जितना आराम से लिख पा रहा हूँ तो हो गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड जो टॉपिक था वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है उसको देखना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पता लग गया है, ऑर्डर पता लग गया है, डिग्री पता लग गई, तो कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे मेक करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कोई फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स और वाई और ए इक्वल टू कुछ भी है, 5 मान लो, 0 मान लो, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। एफ का मतलब क्या है, एफ किस का फंक्शन है, एक्स का है, वाई का ए है। अब यहां पर देखो एक बात ध्यान रखना, एक्स वाई आर वेरिएबल्स, बट जो बी देखो एक्स और वाई को वेरिएबल क्यों मान रहे हैं, या तो dy बाई dx होगा या dx बाई dy होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। लेकिन कभी भी ऐसा कभी देखते हैं अपन dx बाई da, अगर dx बाई da देख रहे हैं तो a भी वेरिएबल हो जाएगा, या da बाई dx या da बाई dy नहीं देख रहे तो a को क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक न्यू वर्ड बोलेंगे यहाँ पर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी यानी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे, इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसमें वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मीनिंग होता है जिसमें वैल्यू चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसमें वैल्यू फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी में क्या होगी, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए उसकी वैल्यू सेम लेना, ठीक है, इक्वल लेना उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे किसी इक्वेशन में उतने टाइम्स उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू, जैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो इसको, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन के फॉर्म में, तो ये टॉपिक हो चुका है, बस इतना ही, कुछ नहीं है इसमें। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx, ओनली ये बोल दिया लाइन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू mx, ऐसा बोल दिया। अब यहाँ पर x और y तो क्या है, वेरिएबल है, m क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। याद रखना यहाँ पर m क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल सकते हो, या क्वेश्चन में क्या होगा, वेयर m इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो देखते हैं। हमें लाइन गिवन है y इक्वल टू mx, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिसका कर रहे हैं वो डिपेंडेंट होगा, यानी y डिपेंडेंट होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई dx आएगा कि नहीं, और
m कांस्टेंट है और तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो m, ठीक है। तो देखो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी फॉर्म करते हैं वहां पर उसमें क्या करते हैं, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको रिमूव करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन y = mx इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। अब इस m को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो क्या करना होता है, इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, m = dy/dx। इस m की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से देखो y = क्या हो जाएगा, y = m की वैल्यू क्या रखनी है हमने, dy/dx into x। तो x को पहले लिख देता हूं, x dy/dx। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो डेरिवेटिव चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए डिपेंडेंट, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, या कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सारी वैल्यू या सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, सो इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। एक्स और वाई के अलावा जो होता है उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ले, सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, y = क्या ले, ऐसा ले लेते हैं, a sin x प्लस b cos x। ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना है। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a एंड b, तो a और b को एलिमिनेट करना है। किसी भी तरीके से तुम एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसका क्या करना पड़ता है, उतने टाइम डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा, dy/dx बनेगा, नहीं बनेगा, इक्वल टू a sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस sin x बोल दो क्या, तो माइनस b sin x। अब तुम बोलोगे यहाँ तो कितनी कोशिश कर लो रिमूव नहीं होने वाला, अभी देखते हैं कैसे नहीं होता है, ठीक है। अब dy/dx = a cos x माइनस b sin x हो गया, कोई ना, एक बार तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने इसमें, 2, एक और, तो एक बार वो डिफरेंशिएशन करोगे, बोलोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल टू a cos x का करोगे तो cos का क्या होगा, माइनस sin x होता है, तो a माइनस sin x। b का करो, b sin x का करोगे तो b cos x हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं यहां से, माइनस साइन कॉमन लिया तो a sin x प्लस b cos x, और ये किसके इक्वल आ रहा है, d2y/dx², ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 देखो, y = a sin x प्लस b cos x। तो a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, तो इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, ठीक है। बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये तो d2y/dx² रहेगा, d2y/dx² रहेगा इक्वल टू माइनस y, बिकॉज ये माइनस साइन है और इसकी वैल्यू मैंने y की यहाँ से पुट कर दी, तो a और b रिमूव हो गया, वही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो a और b रिमूव हो गया, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन यही होगा। तो इस y को इधर ले जाऊंगे मैं, तो क्या हो जाएगा, ये d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो ये समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे मेक कर सकते हैं, कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। क्या करना है, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं
उतने टाइम्स इसका डेरिवेटिव करना है और एक जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उनको एलिमिनेट करना है। जैसे देखो कई बार हो सकता है आपको ऐड करना पड़े, सब्सट्रैक्ट करना पड़े, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे आओगे समझ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी भी कंडीशन आएगी जहां पर हमें हो सकता है कि उसमें 1 और 2 को ऐड करना पड़े, 2 और 3 को ऐड करना पड़े या सब्सट्रैक्ट करना पड़े। ठीक है, वो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वो सोल्व करेंगे जब समझ में आए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, तो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी, फिर ऑर्डर एंड डेरिवेटिव देखा। ऑर्डर क्या होता है सबको पता है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कोई इक्वेशन गिवन होगा तो इक्वेशन के साथ में x और y तो हो गई, इसके अलावा जो भी होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी कर देगा, कई बार नहीं भी करे तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया होगा आज की क्लास। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, अदरवाइज इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वेरिएबल सेपरेबल होगा, होमोजीनियस होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वहीं से इक्वेशन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसिक आइडिया लग गया होगा, उसकी डिग्री और ऑर्डर क्या होता है सब कुछ पता लग गया होगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।